हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। और आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास का सेकंड टर्म का सिलेबस, जिसमें आप मैथमेटिक्स का सिलेबस देखेंगे और उसकी जो मार्किंग स्कीम है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेकंड टर्म के फर्स्ट सिलेबस के डिस्कशन में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ ध्यान देंगे कि जो ये 10th क्लास का ये सेकंड टर्म का सिलेबस है मैथमेटिक्स का। ठीक है, और अभी अभी बच्चों के फर्स्ट टर्म के सिलेबस कंप्लीट हुए हैं। तो अब जो सेकंड टर्म का सिलेबस आएगा उसमें जो रिमेनिंग चैप्टर्स बचे हैं और यूनिट्स हैं, उस यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर आएंगे वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, और उनकी मार्किंग स्कीम की जो चैप्टर बचे हुए हैं उनकी कितने मार्क्स के वो चैप्टर होंगे। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे आपकी पहली यूनिट है, कौन सी पहली यूनिट है आपकी एलजेब्रा। तो आपके एलजेब्रा कितने मार्क्स की है बेटा? 10 मार्क्स की है एलजेब्रा। ठीक है, और फिर आपकी सेकंड यूनिट कौन सी है? ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री बेटा 9 मार्क्स की है ये आपकी। नेक्स्ट यूनिट है आपकी बेटा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपकी 7 मार्क्स की है। फिर आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन 6 मार्क्स की है। और फिर नेक्स्ट यूनिट है आपकी स्टैटिस्टिक्स, ये आपकी 8 मार्क्स की है। तो ये सारे चैप्टर मिलके आपके आएंगे 40 मार्क्स के। ठीक है, अभी ये यूनिट्स है, अभी हम जैसे इसमें दिए यूनिट्स के नाम दिए हैं। अब अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि किस यूनिट में कौन सा चैप्टर आ रहा है। पहली चीज़ ये हो गया आपके 40 मार्क्स का हो गया सेकंड टर्म का सिलेबस। अब वही 10 मार्क्स आपके इंटरनल जो होंगे स्कूल में इंटरनल असेसमेंट होंगे, और फिर आपको टोटल मिला के 50 में से आपको मार्क्स मिलेंगे जो सेकंड टर्म में होगा। ठीक है, तो देखते हैं अब यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर हैं। अगर आप देखोगे ये है आपकी सेकंड टर्म के ये यूनिट्स हैं और उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। जैसे आपकी एलजेब्रा वाली यूनिट है। अब एलजेब्रा वाली यूनिट्स में आपके दो चैप्टर आएंगे, एक तो चैप्टर नंबर 4 आएगा और एक चैप्टर नंबर 5 आएगा। ये दोनों यूनिट्स आपके कितने मार्क्स के थे? आपने देखा था ये दोनों यूनिट्स आपके कितने मार्क्स के हैं? 10 मार्क्स के हैं। और यहाँ पे आपके दो चैप्टर मतलब 10 मार्क्स के हो गए, जैसे कि ये दोनों चैप्टर। तो ये जो यूनिट्स है चैप्टर नंबर 5 और 4, ये 10 मार्क्स का आएगा, ये दोनों चैप्टर मिला के आपके। ठीक है, अब इसमें चैप्टर कौन सा है? एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप इसमें जब पढ़ोगे तो सब एपी भी बोलोगे, तो इसे आप सिंपल एपी बोलते हैं इसको। तो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 मिलके आपके 10 मार्क्स का आएगा, और ये एलजेब्रा यूनिट के अंदर दो चैप्टर आएंगे आपके। ठीक है, तो और नेक्स्ट यूनिट क्या थी आपकी? ज्योमेट्री थी। अब ज्योमेट्री में आपने चैप्टर नंबर 6 तो पढ़ ही लिया है। अब कौन से चैप्टर बच गए ज्योमेट्री में? अगर आप देखोगे यहाँ पर ज्योमेट्री में अब दो चैप्टर आएंगे, एक आएगा चैप्टर नंबर 10 और एक आएगा चैप्टर नंबर 11 जो कि सर्कल्स है। तो ज्योमेट्री आपके कितने हैं? दो चैप्टर आएंगे। अब दो चैप्टर में देखो कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे दो चैप्टर के आपके बन रहे हैं 9 मार्क्स, मतलब दो चैप्टर 9 मार्क्स के आएंगे। तो ये दोनों चैप्टर आपके 9 मार्क्स के हो गए। तो अगर आप ये देखोगे ये दो चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, ये है 9 मार्क्स के। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दोगे इसमें सर्कल्स आ गया, कंस्ट्रक्शन आ गया, इसमें 4 चैप्टर आ गया और 5 चैप्टर आ गया, और जो चैप्टर नहीं जो हो चुके हैं वो फर्स्ट टर्म में आ चुके हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट कौन सी थी आपकी? अगर आप नेक्स्ट यूनिट ध्यान दोगे ये है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपने चैप्टर नंबर 8 पढ़ लिया था। अब चैप्टर नंबर जो 9 है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में 7 मार्क्स का चैप्टर है। अब ये अकेला चैप्टर 7 मार्क्स का, अगर आप ध्यान दोगे ये एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। ये क्या नाम है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये अकेला चैप्टर बेटा 7 मार्क्स का है, अकेला चैप्टर। ठीक है, इसकी मतलब मार्किंग स्कीम ज़्यादा होगी इसकी वेटेज। तो ये अकेला एक चैप्टर हो गया आपका 7 मार्क्स का। अगर आप नेक्स्ट देखोगे नेक्स्ट यूनिट कौन सी आपकी? मेंसुरेशन है, और मेंसुरेशन आपके 6 मार्क्स की है। और यहाँ पे जो मेंसुरेशन देखोगे आप, मेंसुरेशन में एक ही चैप्टर आ रहा है, चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आपने ये देखा था पीछे जो था कितने का मेंसुरेशन था? 6 मार्क्स का। तो यहाँ पर आपका मेंसुरेशन हो गया, ये भी अकेला चैप्टर है और ये भी कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। तो इसकी भी वेटेज ज़्यादा हो गई। अकेले सिंगल चैप्टर है आपका 6 मार्क्स का हो गया। नेक्स्ट आपका चैप्टर कौन सा है? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये आपकी यूनिट है और ये 8 मार्क्स की आ रही है। तो ये कौन सा चैप्टर जो 8 मार्क्स का आ रहा है? ये आपका स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपने कर ली है, प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। इस बार क्या आएगा? खाली स्टैट्स आएगा। प्रोबेबिलिटी आपने फर्स्ट में पढ़ लिया था, स्टैट्स अभी ये है। अब ये अकेला चैप्टर 8 मार्क्स का है, मतलब इसकी वेटेज भी जैसे 9th चैप्टर की वेटेज है वैसे ही 14th की वेटेज है। तो ये आपके क्या है जो आपके यूनिट्स हैं, और उस यूनिट में कौन कौन से जो चैप्टर बचे हुए हैं। तो चैप्टर नंबर 4 आएगा आपका, चैप्टर नंबर 4 आएगा, चैप्टर नंबर 5 आएगा, चैप्टर नंबर 10 आएगा, चैप्टर नंबर 11 आने वाला है, 9 आएगा, 13 आएगा और 14। तो अभी भी कितने करने के लिए चैप्टर? 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी भी आपके 7 चैप्टर आएंगे सेकंड टर्म में। और इस बार हो सकता है उसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हो, बट सारे आपके कैसे होंगे? आपको लिखने वाले सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेकंड टर्म का सिलेबस है आपका। अब इसमें देखते हैं आपके जो 10 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया गया, जो आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे। तो ये है आपके इंटरनल असेसमेंट। तो इसमें ये देखो डिवाइड किया गया है उन 10 मार्क्स को। जैसे आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे वो उसकी जो वेटेज होगी वो 3 मार्क्स की होगी। मल्टीपल असेसमेंट टीचर लेते रहते हैं, उसमें से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, उसका वेटेज 2 मार्क्स का है। पोर्टफोलियो बनाओगे उसके 2 मार्क्स लगेंगे। मैथ की एक्टिविटी फाइल जो प्रैक्टिकल फाइल बनती है उसकी 3 मार्क्स की वेटेज है। तो ये सब मिला के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तब आपके 40
जो आपने एग्जाम दोगे प्लस में 10 जो आपके इंटरनल होंगे, टोटल मिला के कितने हो जाएंगे 50। और जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में जो आपने 50 दिया है वो 50 टोटल मिला के तब जाके आपके 100 मार्क्स बनेंगे इस तरह से। ठीक है, तो आपको 100 में से ही मार्क्स मिलेंगे, बट फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के एग्जाम को मिलाकर। तो अभी आपको सेकंड टर्म की तैयारी करनी है, तो इन चैप्टर को जो मैंने ये बताया है यूनिट वाइड और इनके जो ये मार्किंग इसकी बताइए, आप इसे नोट कर लेना, क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो गया, मतलब खत्म हो चुका है, एग्जाम भी हो चुका है फर्स्ट टर्म का। अब आप सेकंड टर्म का करोगे तो आपको आपके चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर में कितनी वेटेज है। और ये आपके पीरियोडिक टेस्ट है, जो भी आपका इंटरनल असेसमेंट है, ये तो टीचर के हाथ में होता है। ठीक है, तो ये आपके सेकंड टर्म का सिलेबस था 10th क्लास का मैथमेटिक्स का। तो जो बच्चे हैं आपके, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर कर देना, उनको पता होना चाहिए। और सेकंड टर्म की अब तैयारी स्टार्ट कर दे। अब जैसे स्कूल में तो बहुत सारे स्कूल में तो स्टार्ट भी हो चुके हैं, और धीरे धीरे वो फिर आपका यूनिट टेस्ट लेंगे, पीरियोडिक टेस्ट लेंगे, उस तरह से फिर आपका जो मार्च तक शायद आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तब तक ये आप सिलेबस कंप्लीट भी कर लेंगे, और इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इसकी छोटी छोटी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।